Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Womania ITF with another vlog. जैसे जैसे रमज़ान का एंड हो रहा है और ईद करीब आ रही है, सहरी सिंपल से सिंपल होती जा रही है। घर की सफाई से लेकर ईद की शॉपिंग और बाहर के काम ज़्यादा हो गए हैं। तो 24वें पारे की अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत के बाद मैं ज़रा जल्दी लेट गई क्योंकि अगला दिन एज़ यूजुअल हेक्टिक होने वाला था। सुबह उठी तो संडे बाज़ार जाने के लिए स्नीकर वगैरह पहन कर रेडी थी। तो ये मैं पहुंची संडे बाज़ार, जो कि मेरे घर के करीब लगता है। तो लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में वीक के डिफरेंट डेज़ में ये फुल डे और टेम्प्रेरी बाज़ार लगते हैं। यहाँ नॉर्मल मार्केट से चीप और इकोनॉमिकल रेट्स पर शॉपिंग हो जाती है। आज एक तो सब्ज़ी फ्रूट ख़रीदना था, दूसरा मेरी हाउस हेल्प किरण जो है वो ऑलमोस्ट हर दफ़ा मेरे साथ आती है, उसकी ईद की शॉपिंग करानी थी। बड़े शौक़ से हर चीज़ देखती है, इसलिए आज मैंने कहा जो जो चीज़ अच्छी लगे ले लो। यहाँ अंडर वन रूफ़ ज़रूरत की ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल होती है। ज्वेलरी, शूज़, कपड़े, स्टेशनरी, सब्ज़ी, फ्रूट, किचन वेयर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और अगर गैदरिंग की बात करें तो आज यहाँ रूटीन से ज़्यादा रश है क्योंकि ईद से पहले ये लास्ट बाज़ार लगेगा। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ हर क्लास के लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई की सिचुएशन चल रही है, आपको पता है, हर चीज़ नॉर्मल आदमी की अप्रोच से बाहर हुई पड़ी है। तो यहाँ से काफ़ी हद तक इजी और रीज़नेबल शॉपिंग हो जाती है। अब आप ये शूज़ को ही देख लो। मैंने यहाँ पर ये 2 पेयर उसको ख़रीद कर दिए। खुस्सा बहुत ही खूबसूरत और साथ एक नॉर्मल रूटीन में पहनने वाली चप्पल। और ये दोनों मुझे 450 रुपये ईच में मिल गए, यानी 900 में ये दोनों जूते मिल गए। चूड़ियाँ तो ईद की शॉपिंग का एक मस्ट डू पार्ट है और ये स्टॉल मोस्टली औरतें हैंडल करती हैं क्योंकि आज भी कुछ लड़कियां चूड़ियाँ ख़रीद कर घर नहीं ले आती, बल्कि वहीं से पहन कर आती हैं और खुश हो जाती हैं। तो ये काम ज़्यादातर औरतें इस स्टॉल को चला रही होती हैं। हर रंग की मैचिंग चूड़ियाँ ईद के सूट के साथ पहन कर वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। चूड़ियों के बाद ज़रूरी चीज़ जो ईद पर हर लड़की की शॉपिंग का हिस्सा होता है, वो है ज्वेलरी और फिर मेहंदी, जिसके बगैर ईद का जोड़ा और जूती पहनकर तैयारी ही इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ से मैंने अपने लिए भी मेहंदी ली और उसको भी लेकर दी, और उसको ज्वेलरी जो जो पसंद आई वो भी उसको मैंने लेकर दी। और पाजेब की के रेट्स देखकर सुनकर तो मैं बहुत ही परेशान हो गई। सिर्फ 200 रुपीज़ में पाजेब इतनी अच्छी मिल गई और वो ये लेकर इतनी खुश हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैं उसको चीज़ें लेकर देती जा रही थी और मुझे एक सुकून सा होता जा रहा था कि शुक्र है कि उसकी भी अप्रोच में, उस जैसे लोगों की अप्रोच में भी ऐसी हर चीज़ जिसकी वो ख्वाहिश कर सकते हैं उनको मिल सकती है। फिर आ गए हम एक और ज्वेलरी के स्टॉल पर। उसके भाई की शादी है ये ईद के 2-3 दिन बाद, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको शॉपिंग करा के देनी थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी फैंसी ज्वेलरी थी, तो मैंने कहा चलो फैंसी ज्वेलरी के रेट्स भी लेते हैं, क्योंकि आम मार्केट से भी मैं पता कर चुकी हूँ। ये माला आप देखें, ये मोतियों की बड़ी खूबसूरत माला है। ये दूसरे बाज़ारों में भी मैं देख चुकी हूँ, लास्ट टाइम अनारकली में भी देखी थी, जौहर टाउन की मार्केट में भी देखी थी। तो ये वहाँ पर 400 to 500 की रेंज में थी और यहाँ पर मुझे 300 में मिल गई। इसी तरह ये रिंग्स उसको पसंद आई। हर रिंग जो है वो 100 रुपीज़ में बहुत ही अच्छे रेट्स पर मिल गई और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद उसने कहा कि मुझे बाजी पर्स भी लेना है, तो मैं पर्स के स्टॉल पर आ गई और यहाँ पर भी बहुत अच्छे खूबसूरत कलर्स में हर साइज़ का, हर रंग का पर्स मौजूद था। लेकिन उसने ये क्लच लेना था, तो उसको फिर मैंने ये 150 में ये क्लच लेकर दिया। उसके बाद की मैंने अपनी कुछ सब्ज़ी की शॉपिंग, जो कि घर के लिए ख़त्म हुई पड़ी थी, गाजरें, खीरा वगैरह सब। वो लेने के बाद फिर हम आगे फ़र्दर निकले और ये फैंसी चीज़ों के स्टॉल भी नज़र आए। लेसेस बहुत ही रिज़नेबल पर 20 रुपीज़ ईच पर यार्ड इस तरह से मिल रही थी और बहुत अच्छे कलर्स में भी। ये जेंट्स शलवार सूट्स के स्टॉल थे। ये आज रूटीन में मुझे एक आध नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर आज काफ़ी थे क्योंकि जेंट्स शलवार सूट भी ईद की नमाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आपको पता है। और उसके बाद उसके जोड़े मैं पसंद करती रही रास्ते में, लेकिन ये उसको स्टॉल जो है यहाँ पर आकर वो रुक गई। उसने कहा बाजी मुझे ये लेना है, तो मुझे भी ये बहुत पसंद आया। और गेंजा का
3 पीस स्टिच सूट था और उसका दुपट्टा भी आप देखें कितना हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है और शर्ट भी फ्रंट से सारी एम्ब्रॉयडर्ड है। भाई की शादी के हिसाब से भी और ईद के हिसाब से ये बहुत रीज़नेबल और 1850 में सिर्फ आप यकीन करें, वाकई 1850 में ये सूट मुझे मिल गया और कलर भी बहुत अच्छे थे और उसको पसंद आ गया। उसके बाद उसको घर ड्रॉप किया ताकि वो अफ्तारी में बेटी की हेल्प करा दे और मैं निकली अपने मामूज़ाद बहन को ईद देने के लिए। मैं अकलौती और फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मोस्टली मामू, खाला और चचा की अकलौती बेटियाँ हैं, इसलिए वो सब मुझे अपनी सगी बड़ी बहन की तरह प्यार और इज़्ज़त देती हैं और मुझे भी कभी बहन की कमी महसूस नहीं होने दी, ख़ासकर अम्मी के जाने के बाद। इसलिए इन मौक़ों पर मैं बड़ी बहन होने का हक़ अदा करती हूँ। तो ये मैं रास्ते में थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था और आज मुझे पता लगा कि वेट लॉस के दौरान अपने बैग में ये थोड़ा सा स्नैक रखने का कितना फ़ायदा होता है। मुझे लग रहा था कि रास्ते में रोज़ा खुल जाना है तो ये खजूरें और गुड़ की जो है ये कैंडीज़ मैंने बना कर रखी होती हैं जिनके अंदर मैंने नट्स और ड्राई फ्रूट्स डाले होते हैं, ये आज मेरे बहुत काम आई। और यहाँ पर मेरा रोज़ा खुल गया तो मैंने खजूर से रोज़ा इफ्तार किया गाड़ी साइड पे लगा कर। फिर मैं उनके घर पहुँची क्योंकि उनको मैंने बिल्कुल नहीं बताया हुआ था कि मैं आपकी तरफ आ जा रही हूँ, क्योंकि मैं सरप्राइज़ भी देना चाहती थी और दूसरा बहुत फिर तकल्लुफ़ में पड़ जाते हैं मामू। अम्मी के जाने के बाद मैंने मुझे याद आया एक फ़िल्म देखी थी हमने, काफ़ी साल पहले की बात है, पाकिस्तानी फ़िल्म थी। उसमें एक डायलॉग था कि माँ को 2 दफ़ा माँ बोलो तो मामा बनता है और आज मुझे ये लगा कि वाकई सही बात है। अम्मी के जाने के बाद मामू ने वाकई मामा बनकर दिखाया और मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे उनको बताने की ज़रूरत है कि मैं आ रही हूँ। जस्ट मैं इसी तरह ही जाती हूँ जैसे अम्मी के घर शादी के बाद उठ के चले जाते हैं और आप यकीन करें कि मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि मैं अम्मी के घर जाती तो इस तरह से जाती, मामू के घर आ रही हूँ तो उनको बता कर जाऊँ। वही खातिर, वही सेवा। और ये मेरी बहन, मामूज़ाद बहन, ये भी अकेली एक इसके लिए फिर मैं ये शनायर से रेडी टू वेयर राजस्थानी फ़्रॉक लेकर गई, वही चीज़ उसके लिए ली जो मैं ख़ुद के लिए पसंद करती हूँ। और उसकी ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये मैंने आपको पता है आज संडे बाज़ार से इसके लिए शॉपिंग की, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था। इसकी चूड़ियाँ ली और ज़रूरी आइटम्स ली और इस तरह से वो बहुत खुश हो गई। ऐसे रिश्ते जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको कभी हर्ट नहीं करते और आपकी मोहब्बत को जज नहीं करते, उनकी मोहब्बत पुरखुलूस और अनकंडीशनल होती है, तो ऐसे रिश्तों की कदर कीजिए और उनके लिए वक्त निकालिए। तो ये है आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।